महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही है। पूर्व के प्रसंग में देवादिदेव महादेव गुरु विशेष जी महाराज से कभी उनकी चर्चा चली थी। उनमें प्रश्नोत्तरों की गंगा बह रही थी, जिसमें भगवान शंकर समझाते आ रहे हैं कि हे मुनीश्वर, सर्वात्मा सर्वगत जो अचिंत शक्ति ब्रह्म परमात्मा है, जो आकाश से भी निर्मल है। आकाश से भी निर्मल। आकाश मीन्स नथिंग, शून्य, जिसको शून्य भी नहीं कहा जा सकता। बस वहाँ सब प्रकार के मन के मनंदियों का जिसमें है अभाव। जिस तरह आपके जागृत रूप में स्वप्ने के सब फुर्णों का है अत्यंत अभाव, वास्तव में जिसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती। यतो वाचो निवृत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। न वाणी वर्णन कर सकती है, न मन ही उनको चिंतन करके जता सकता है। केवल आपे आप होते हुए भी अनंत रूपों में दिखता है, और अनंत रूपों में दिखने पर भी कोई उसमें न रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है, न किसी कल्पना का विषय। जिस तरह आपका ही जागृत रूप स्वप्ने के अनंत रूपों में दिखता है, और वो सब देखने वाला जिनसे देखता है, जिनको देखता है, जागृत में राई मात्र भी नहीं। जैसे जैसे चेतता है वैसे वैसे होकर भासता है। As you think so you become. It is the law of nature. ये कुदरत का अटूट नियम है। जैसा चिंतन होगा वैसा भासेगा। वही चीज आपको सुखरूप नजर आती है चिंतन से, और चिंतन बदल जाए तो वही दुखरूप नजर आती है। वही मन पत्नी को सुंदर सुखरूप समझता है, और मन का मोर मुड़ जाए तो वही जहर और तलाक और तरह तरह के डंडे खड़क जाते। वही लड़का अच्छा नजर आता है, प्यारा लगता है, ये जान से संभालता है, और कहीं मन का मोर मुड़ जाए तो अदालतों में और एक दूसरे के प्राणों पर खेलने से भी नहीं चूकते। वही वस्तु आपको सुखरूप नजर आती है कल्पना से, और कोई कल्पना का भी मुड़ जाए किसी कारण से तो वही आपको दुख रूप नजर आएगी। भव भावना का है बना, किंचित नहीं परमार्थ है। ये सारा संसार भावना से दिखता है, भावना बदल जाए तो वही कुछ नहीं। जैसे सपने का भावना से दिखता है, भावना बदल जाती है जागृत में तो कुछ भी नहीं। दुकानदार के पास सोने के कई तरह के जेवड़ों की डिजाइनें रखी हैं, वो भावना मात्र है ना, है तो फकत सोना ना। इसी तरह ये सारा संसार मात्र भावना के और कुछ नहीं। और भावना आत्मस्वरूप में ऐसी है जैसे अग्नि में शीतता, जैसे आपकी सपने वाली भावना जागृत में कभी कुछ निकली है?
जागृत की भावना होने पर वो स्वप्नी वाले सब चौपट हो जाएं अपने और पराये। तो इसी तरह जब आपकी वास्तव की तरफ भावना बदल जाएगी तो आपको ये अपना आप जो दिखता है, परिवार, लड़का लड़की, धन, दुख सुख, ये सब कुछ भी हो जाए, रंचक मात्र भी आपको दुख नहीं होगा। ये तो आपके अनुभव की बात है। सपने में लड़का भी, पति भी, पत्नी भी, धन भी, मान भी, मेरा भी, तेरा भी, सब, और झटका आने पर भावना इधर हो जाए, वो सब गुम गए, मर गए, जिंदे हैं कि काटे कहाँ भी हैं, आपको दुख होता है क्या? असली रूप की तरफ आने पर ये नकली जितनी भी भावनाएं हैं ये सब रहती नहीं। जैसे असली जागृत रूप की तरफ आने पर नकली स्वप्न वाली भावना सब चली जाती हैं तो कोई दुख नहीं होता। इसी तरह ये सब नकली हैं, असली हमारा अपना आप और है, जिसको आत्मा शब्द करके एक के उपाधि से आत्मा बोलते हैं और सारे ब्रह्मांड के उपाधि से उसको ईश्वर बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। उस असली की तरफ जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक ये नकली हमको जन्म पर मरण, मरण पर धन, दुख पर सुख, हानि पर हानि, लाभ पर लाभ, प्रसन्नता पर ये चक्कर दिखाता है। दिखाने से नहीं छोड़ेगा। जब तक स्वप्ने वाली संसार की तरफ भावना है तब तक वहाँ के दुख सुखों से छुटकारा किसी का हो, बताओ? और मानव चूल्हे का वास्तव में लक्ष्य भी यही है कि असली को जानना। जब तक असली अपने आप को न जानेंगे तब तक नकली की भावना, अनंत प्रकार का संसार जिसको माया कहीं दिखाती आती। ये भगवान शंकर गुरु वशिष्ठ जी महाराज को निमित्त बना के जन कल्याण के लिए मंगलमय प्रसाद वितरण करते हैं, और इस प्रसाद के पाए बिना कोई नहीं छूटा है। जब से संसार चला होगा अनंत आए होंगे जिनका कोई पारावार नहीं, केवल मनुष्य नहीं, पशु पंखी कीट पतंग, देवता दैत्य, पीर पैगंबर, औलिया, अवतार भी। जब तक उनको ये प्रसाद नहीं प्राप्त हुआ होगा तब तक समझ लेना ये हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा रूप धर के जन्मते और मरते मरते बहते रहते। काकभूषण जी महाराज ने बोला था ना, हे मुनीश्वर, आपके मैंने 8 अवतार रूप देखे हैं, 8 बार आपको प्रकट हुआ देखा है। राम भगवान के लिए कितना बोला, कितना दफा मैंने उनको देखा है। कृष्ण भगवान के लिए कितना बोला, इतने इतने दफा मैंने उनको देखा है जन्म लेते। वो महाचिरंजीवी पुरुष हुए हैं। जैसी जैसी भावना करते हैं तैसा तैसा इसको भासता है। आप नहीं बोलते हैं अपने आप में इस भाषाओं में, जैसी मति तैसी गति। मति यदि वास्तवताई की है तो वास्तवताई में तो परिवर्तन है नहीं। जितना भी परिवर्तन है सोने में तो नहीं, सोने के कल्पना वाले रूपों में है ना। रूप नामों की अदला बदली, पर सोना तो न अदलता है न बदलता है। जैसी भावना करते हैं शीघ्र ही तैसा रूप हो जाता है, परंतु स्वरूप ते तर कुछ नहीं। परंतु हे मुनीश्वर, वास्तव स्वरूप से जुदा कुछ भी नहीं। बहुरूप या कई रूप धरता है, पर वास्तव रूप में कोई अंतर आता है क्या? जिस तरह समुद्र में गाज, फेन, बुदबुदे इत्यादि इत्यादि तरह तरह के रूप नाम होकर भासते हैं,
क्या वो जल से अलग कोई वस्तु है? मट्टी कई रूप नामों में भासती है, मटका, घड़ा, छोनी, प्याला इत्यादि इत्यादि। पर क्या उनसे केवल मट्टी को अलग कर दो, कौन सा उनका क्या प्याला या कुल्हड़ या मटका रूप रहता है? आप जो अपने में संसार सपने का देखते हैं, क्या लड़के नहीं दिखते, पति नहीं दिखता, पत्नी नहीं दिखती, धन नहीं दिखता, बड़ा नहीं दिखता, छोटा नहीं दिखता, देवता दैत्य क्या नहीं दिखते? उन सबों से आपके जागृत रूप को केवल अलग कर दें, देखें क्या दिखता है। मति बदल गई थी। वही चीज बड़ी सुख रूप नजर आती है, बहुत स्नेह से उसको ग्रहण करते हैं, और किसी कारण से उसमें नुक्स या अपने लिए दुखदायी भासने लगे तो त्याग कर देते हैं ना। जैसे समुद्र विखे फेन तरंग होकर भासता है, परंतु जलते तर कुछ नहीं होता, जल ही जल है, तैसे चित्त शक्ति अनेक रूप धारती है। जैसे सुनार की कल्पना कई रूप धारती है, वो बना के फिर कल्पना करें कि नहीं ये रद्द करो, ये काम का नहीं, इस तरह का बनाओ। वही लहर कई रूप बुद्ध के धारती है, और एक झटका एक गए और दूसरी लहर और रूप दिखाती है। एक फिल्म तरह तरह की माया दिखाता है, फिल्म बदल दो दूसरी दिखेगी। तैसे चित्त शक्ति अनेक रूप धारती है, परंतु चैतन्य ते तर कुछ नहीं। वास्तव में चैतन्य परमात्मा, जिसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, जो सचमुच में किसी शब्द और किसी कल्पना का विषय ही नहीं। आप ही ये हम और तुम और हम, दुखी और सुखी, जड़ और चैतन्य, भला और बुरा, रमणीक और अरमणीक हो भासता है, जबकि होता नहीं। ऐसा हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, इनका उनका अपना असली आप है। असली अपने आप में ये नकली है नहीं। जितना भी माया का पुरुषार्थ करना है, उल्टा ऐसे है जैसे दलदल में जितना जोड़ दें फंसता जाएगा या निकलेगा। निकलने के लिए तो जोर नहीं देना है, निकलने के लिए तो और हल्का होना है, और दूसरे की मदद, सतशास्त्र और संत जनों के उपदेश की मदद, जिससे कि हम बाहर निकल जाएं। सतशास्त्र और संत जन तो बारंबार कहते हैं कि तुम यदि वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो असली अपने आप को जानने का यत्न करो। तुम जितने भी यत्न करते हो सुखी होने के लिए करते हो ना, और आज तक तुमको वो सुख नहीं मिला है, चकमे का सुख और फिर दुख। गलत पुरुषार्थ करने से सफलता नहीं, असफलता ही प्राप्त होगी। सुनते ही नहीं, बावला सुनता है क्या? नशे सुनता है क्या? इसी तरह भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं कि राम जी मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, ये बावले सुनते ही नहीं, मरे जाती हैं, बार बार हाहाकार करके रूप रूपांतरों में भटक भटक के भटकती। पागल खाने में लग गई आग, दो चार कोई बाहर वाले आवाजें लगाते हैं, अरे आग लग गई, आग लग गई, निकल आओ निकल आओ, और वो पागल नाचते हैं। आज बड़ा आनंद है, दिवाली है, चल चल पागल है तू। वो बहुत चिल्लाते हैं और वो सुनते नहीं, वो तो उल्टा खुशी मनाते हैं, कूदते फांदते हैं इधर उधर। जिसने माना कोई निकल आया वो बच गया, बाकी तो आग क्या लिहाज रखेगी कि दिवाली है या तुमके जलाने की सबको भस्म कर दे। इसी तरह ये रहना तो नहीं है ना।
क्षणात ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम विधास्यसि। एक क्षण के बाद दैव क्या करेगा किसको पता है। एक झटके से सब 3-13 हो जाते हैं। और ये देखते सुनते भी हैं पेपरों में भी, और अब भी एक झटका आ जाता है। ये माया मैं करती, मैं ऐसा और यूँ करूँगा, सब कुछ भी नहीं होती। कई ऐसे दृश्य हो चुके हैं और हो रहे हैं, परंतु नशे को नहीं दिखता। तो नशे के वेग में वो ऐसे ही उल्टे का सीधा, सीधे का उल्टा मानता है। अज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। परंतु चैतन्य ते इतर कुछ नहीं होती। देखो हे मुनीश्वर, कहीं हंस बनते हैं, कहीं कौवे बनते हैं, कहीं सूअर बनते हैं, कहीं मक्खी बनती हैं, कहीं चिड़िया बनती हैं, इत्यादि रूप धर धर कर संसार विखे वर्तते, भटकते भटकते मरते जन्मते रहते हैं। जैसे जल विखे आय तृण भ्रमता है, तैसे भ्रमते हैं। पानी में समुद्र में आया हुआ तिनकों का जथा भटक भटक के वो तिनका मरता जन्म तो भटकता रहे। किनारे पर पहुंच के भी निकल जाए तो निकल जाए, और वहां भी न निकला तो ये किनारा है। मानव चोला किनारा है निकलने का। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का चोला बड़े पुण्यों का फल। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। कहीं देवताओं को तो बड़े आनंद हुए तो क्या हुआ? क्या धनवानों को दुख नहीं होता? राजा महाराजाओं को पीड़ाएं नहीं भोगनी पड़ती? वो पुण्यों का फल, वो देवता बने हैं भोगों से, उनकी बुद्धि लिपट रहेगी। वास्तवता ही नहीं जानने पर क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो धरातल में धर देंगे कि जाओ रकम खत्म हो गई है। फिर वो जन्मते हैं और फिर मरते हैं। जैसे पापों से नरक अग्नि में जाते हैं, दुख पाते हैं नरकों में, इसी तरह पुण्यों से देवता बनते हैं। जैसे कोई बड़ी संपदा कमा ले तो बड़े वैभव से क्या करेगा? इन आँखों से सुख को ढूंढेगा, आँखों से सुख को ढूंढेगा, सुंदर सुंदर रूप देखें, और कानों से सुंदर सुंदर गाने बजाने और शब्दों को सुन के अपने को खुश करने, सुखी करने का यत्न करेगा। यही करते हैं या और भी कुछ करते हैं? रसना से खूब सुंदर तंदर खट्टे मीठे स्वादी रसों को चाक चाक के इससे आनंद आ जाए। सब भूखे आनंद के हैं। राजा होवे, रंक होवे, चोर होवे, साधु होवे, असाधु होवे, भला होवे, बुढ़ा होवे, मच्छर होवे, मक्खी होवे, आनंद को खोज खोज के कई जन्मों में भटकते रहते हैं। इनका संग कर कर के ये आनंद मिलेगा। इनसे आनंद करते करते मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। रोते आए रोते ही जाते हैं, जबकि अपना स्वरूप वास्तव आनंद स्वरूप है। और जब तक वास्तव आनंद की प्राप्ति नहीं होती, यानी अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं होता, उसमें विश्रांति नहीं होती, तब तक ये कृत्रिम आनंद के चक में खा खा के मरता जन्मता भटकता रहता। कभी भगवान शंकर बोल रहे हैं, कभी तो ये हंस होते हैं, कभी कौवे, कभी कहूँ सूअर होते हैं, गंध में आनंद की को खोजते हैं, कभी मक्खी होते हैं, कभी चिड़िया होते हैं, इत्यादि रूप धर धर कर संसार के वर्तते भटकते रहते हैं। जैसे जल में आया हुआ तिनका ब्रह्म ब्रह्म के ब्रह्म ब्रह्म के ब्रह्म कोई भटकता रहता है, तैसे इसकी बुद्धि भ्रमती है और अपने संकल्प से आप ही भय पाता है, अपने पुरने से, अपनी भावना से आप ही दुख पाता है। जैसे जागृत को भूल के स्वप्ने वाली भावना से वहाँ कितने दुख पाता है। जागृत में आवे तो वो भावना ही खत्म हो जाए। इसी तरह इस भावना से
मन के उत्थान से ये प्राणी अनंत दुखों को प्राप्त होता है और उनसे छूटने के लिए आँखों का सहारा लेता है, कानों का लेता है, रसना का लेता है, त्वचा का लेता है, और उनमें बाधा पड़े तो बिल्कुल अग्नि भभक आती है हृदय में, क्रोधाग्नि भवत आएगी। क्रोधाग्नि भवक आने पर बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि मारी जाने पर ही तो अपने आप नाश की घाट उतर जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। इन भोगों का ध्यान करने से ही बुद्धि अंधी होने लगती है। भोगों का सेवन तो दूर रहा, इनका केवल ध्यान आ गया कि ये सुख रूप है, भगवान भला करे, उनमें आसक्ति पैदा हो जाएगी। दूसरे अध्याय गीता में आप लोग पढ़े हैं, नहीं तो पढ़ के देखना। ध्याय तो विषयान पुंस, ये जीव जब भोगों को सुखरूप समझ के उनकी केवल ध्यान करता है, ये सुखरूप है, ये सुखरूप है, ये मिले, उनमें आसक्ति पैदा हो जाएगी। और उसमें आसक्ति के बाद फिर कामना रूपी अग्नि भभकेगी कि कैसे भी मिले, और उस कामना के लिए गलत और सही, सही और गलत यत्न करेगा। न देख अंधा जो हो जाए तो उसको दिखता है क्या, कामना रूपी जो भी नशा चढ़ गया, नशे को नहीं दिखता है, नहीं, कामना एक किस्म का नशा है, वो क्रियाओं में जोड़ती है, और क्रियाओं में बाधा पड़ने पर एकदम अग्नि भभक आती है, क्रोध आ जाता है। ये बाधा रूप है, ये दुख रूप है। और जब क्रोध आया तो मोह को प्राप्त हो जाता है। मोह को प्राप्त हुआ, असली और नकली की समझ मारी जाएगी, और असली नकली की समझ मारी जाएगी, दिखेगा ही नहीं गलत को सही, सही को गलत, तो बुद्धि नाश हो जाए, और बुद्धि का नाश हुआ, बस फिर नाश की घाट उतरा। इनका केवल सेवन, इनका केवल ध्यान ही इस तरह अधोगति, और ये तो इनको सुखरूप समझ के दिन से रात, रात से दिन, इन्हीं के संग्रह, इन्हीं के जरिए से हम सुखी होंगे, हमारा परिवार भी सुखी होगा। परंतु होते नहीं, आए थे छूटने के लिए, उल्टा जोड़ दे दे दल दल में दस ही जाए। भगवान शंकर बोल रहे थे, और अपने संकल्प के स्ते आप ही भय पाती है। जैसे एक जीव होता है छोटा, वो दीवारों के दोनों कोनों में वो अपना जाला निकालता है, जाला निकाल, अपने आप ही जाला निकाल के आप ही उसमें फंस जाता है। निकाला भी अपने आप और फंसा भी अपने आप, और मृत्यु की घाट उतर जाता है। जैसे गधा, शब्द चिघाड़ता भी आप है, और उस चिघाड़ने से डर डर के भागता भी आप है। भगवान शंकर के क्या अद्भुत अद्भुत दृष्टांत है। गधा आवाज करता है ना जोर का, तो जोर की आवाज से डरता भी है, और अपने आवाज से डर के आप ही दौड़ दौड़ के दौड़ता रहता है। इसी तरह भगवान शंकर समझाते हैं, जैसे गधा अपने शब्द कर आप ही दौड़ता है और भय पाता है, तैसे जीव अपने संकल्प करके आप ही भय, अपने फुरने करके, अपने मिथ्या मनन करके जन्म पर मरण, मरण पर जन्म भुगतान भोगता रहता है। अगर ये अपने संकल्प का ही संकल्प को छोड़ दे तो फिर न लेना न देना। गाढ़ निद्रा में आपका संकल्प बंद हो जाता है, दब जाता है। आपको कोई दुख होता हो तो हाथ तो उठाओ, आपको कोई सुखी होने की इच्छा तो उदय होती होए। संकल्प ही तो माया है। फिल्म उतर जाए फिर तो कुछ पर्दे पर भासे, चाहे अंधकार होए चाहे रोशनी होए। आपका मन का उत्थान जागृत का चाहे स्वप्ने का रात को गाढ़ निद्रा में दब जाता है। उस वक्त आपको सुखी होने या कुछ पाने या दुख दूर करने की हृदय में इच्छा होती होए तो आप थोड़ा समझाओ। फिल्म उतर जाए
या फिल्म के ऊपर कोई ढकना आ जाए तो चाहे कितने भी वो सजा हुआ महल बना हुआ हो, वहाँ आपको कुछ दिखे। इसी तरह ये मन का मनन ही माया है। माया माया कहते हैं, माया बड़ी दुख रूप है। ये भगवान आपके, ये फुरना अपना ही माया है। तो इसको माया, जैसे लोहे को लोहे से काटा जाता है, माया से माया को काटना होगा। जो ईश्वर स्मरण है नहीं, वो भी माया है। जैसे संसार का चिंतन मन से करते हैं, इसी तरह ईश्वर का चिंतन भी मन से होगा। लोहे को लोहे से काट के वो लोहा धर दिया जाता है, निश्चिंत काम बन गया ना। जीवत्व के वासना को, मैं पने के वासना को ब्रह्मत्व के वासना से काटना है, जिसको भगवत भजन बोला जाता है। आड़ियाँ भी कई तरह की होती हैं। एक पुराने लोहे की, एक टेढ़ी सीधी और एक जंग खाई, एक धार तेज नहीं हो और एक बतली होती है जो तेज धार की होती है, वो काट देती है। इसी तरह कई प्रकार के मंत्रों और तंत्रों और पूजाओं और पाठों रूपी ये आड़ियाँ हैं। इनसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए माया रूपी लोहे को काट रहे हैं। और जब तक सही धार और सही अभ्यास और तेज धार का लोहा न हो, तब तक ये जंग खाया हुआ पुराना गड्ढर कटेगा क्या? अनंत प्रकार की विपरीत भावनाएं हृदय में घर कर गई हैं। इनके काटने के लिए वास्तव तेज धार की आड़ी गुरुजन समझाते हैं। उन समझ को अपनाना वो आड़ी है, उससे ये कट जाएगा और साफ छूट जाएंगे। जैसे गधा अपने शब्द कर आप ही पड़ा दौड़ता है और भय पाता है, तैसे जीव अपने संकल्प करके आप ही भय पाता है। वास्तव में जीवो ब्रह्म ही ना पड़ा। वास्तव में ये जीव नहीं, ये ब्रह्म ही है। वास्तव में ये सोने का जो कुंडल है ना, कुंडल नहीं, फकत सोना है। कल्पना से ये कुंडल दिखता है। वास्तव में ये आप नहीं हैं। फुरने से आप अपने को माई मान रहे हैं, पुण्यात्मा मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, महात्मा मान रहे हैं, मान रहे हैं और सारो जग जके तो मनन जे। सारा संसार मनन के महल में ऐसे जगता है जिस तरह शीश महल में कुत्ता जगता है। हे मुनीश्वर, जीव शक्ति का आचार मैंने आपको कहा है। इस आचार को, इस स्वभाव को, इस मिथ्या मनन को ग्रहण करके बुद्धि जो है ना, ये नीच और पशु धर्मणी हो गई है। अपने स्वरूप का प्रमाद, अपने स्वरूप का भुलेखा करके जैसा ये संकल्प करती है, तैसे तैसे कर्म गति को प्राप्त होती है। और कर्म गति के दंडों से जन्म पर मरण भुगतान, कर्म का फल भोगने के लिए फिर रूप धरना, धरने के पीछे मरना, और शोकवान होती है, अनंत दुखों को प्राप्त होती है। और अपने चिंतन करके, चैत्यता करके उल्टा मलिन पर मलिन होती जाती है। जैसे दलदल में जोर दे दे के पहलवानी दिखाता है, दूर दे दे के त्यों फंसता जाता है। ये मुनीश्वर, जिस तरह चावल का स्वरूप
तुख करके आवरा होता है। चावल के ऊपर छिलका होता है नहीं, और बड़े संताप को प्राप्त होता है। कितना उसको कूटते हैं। चावल का स्वरूप वो छिलके से ढका हुआ होने से कितने दंड, कितने उखड़ी उखड़ी में उसको कूटते हैं, मशीनों में कूट कूट के उसका, और फिर वो जन्म भी लेता है, जन्म लेता है, फिर मरता भी है, फिर बोते हैं ना, बोते पैदा होते हैं। जैसे चावल का स्वरूप तुख कर आवरा जाता है और बड़े संताप को प्राप्त होता है। बौर बौर बोता है, बौर उगता है और कटता है। ऐसे स्वरूप के अपने आप के भुले के करके, अपने आप के अज्ञान करके जीव कला दुर्भाग्यता जन्म मरण दुख को प्राप्त होती है। जैसे जागृत के भुले के से निद्रा के दोष से जागृत का भुले का हो जाए, और वहाँ कितनी पिटाइयाँ होती हैं, कितनी मोह ममता और कितने दुख सुखों का भुगतान भोगता है। इसी तरह अपने वास्तव स्वरूप के भुले के से हमको यह वास्तव स्वरूप और इसकी हानि, लाभ, भला बुरा, पाना गंवाना सब मनन हृदय में दृढ़ हो रहा है। जैसे मैल दृढ़ हो जाती है तो सही रूप नहीं दिखता है, इसी तरह ये मलिन फुरना, जिसको जीवत्व की वासना कहें, जीवत्व के वासना के अंतर्गत ये सारी पटाड़ी